हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, बट उसको फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट टाइम पे है। प्लस क्या होता है ना कि कहीं पे भी आप अगर वाइवा देने के लिए जाते हो, प्लस कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो नॉर्मली ये सेंटेंस जो होता है ये पूछा जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है आप लोग देख लो। इस टॉपिक का नाम है रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक होता है डीड, ये बात हम लोग पहले सही से समझे। एक होता है डीड और दूसरा होता है आपका एक्ट। एक्ट जो हम लोग पढ़े थे वो 1932। तो मैंने ये बताया था कि एक्ट जो होता है, आज का जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। अब डीड साइलेंट में हम लोग को ये पढ़ना है कि इसका क्या क्या रूल है। ये कुछ सर्टेन रूल दिया गया है, इसी रूल के तहत हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले पिछले क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताया था। एक बताया था आपको एक्ट। एक्ट जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग पढ़े थे, और एक होता है आपका डीड। हम आपको बताए थे कि अगर ऑलमोस्ट लगभग हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एज पर डीडी हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट किसी किसी क्वेश्चन में ये सिचुएशन आ जाता है कि वहां पे डीड क्या होता है, आपका साइलेंट होता है। तो डीड अगर साइलेंट होता है तो एक्ट आता है, और एक्ट अपना सर्टेन रूल देता है। उस रूल को हम लोग को प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जहां पे डीड साइलेंट होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि एक्ट बड़ा होता है ये पापा का रोल निभाता है, ठीक है, ये पापा का रोल। और ये जो है मैंने आपको बताया था ये सन का रोल क्या करता है, वहां पे निभाता है। तो अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग एक्ट के तहत क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक्ट जो है कुछ रूल दिया है, कुछ 6 या 7 आपको पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनर में अगर क्वेश्चन में डीड है तो डीड में मेंशन होता है कि जो पार्टनर के बीच डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशियो में करेंगे, तो वो रेशियो डीड में मेंशन होता है। बट अगर डीड साइलेंट है तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है, अगर डीड क्वेश्चन में साइलेंट है तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है उसको हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। से जैसे ए बी सी 3 पार्टनर था और क्वेश्चन में दे दिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और फर्म का प्रॉफिट था, फर्म का प्रॉफिट आपका 90,000। क्वेश्चन क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ए बी सी 3 पार्टनर है और प्रॉफिट जो है फर्म का वो 90,000 है। और आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए रेशियो भी दे दिया था 3:2:1। तो आप ये चीज याद रखिए कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेशियो को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। जो क्वेश्चन में दिया है इस रेशियो को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। उस 90,000 प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच इक्वली, मतलब 1:1:1। तो इस 90,000 में ए के पास चला जाएगा 30,000 और बी के पास चला जाएगा 30,000, देन सी के पास कितना चला जाएगा, 30,000। तो पहला इसका की पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है उसको हम लोग पार्टनर के बीच डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में, इरिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल कौन बंदा कितना लगाया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मान के चलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ए लगाया था 10 लाख, बी लगाया था 20 लाख और सी लगाया था 30 लाख। तो इन लोग का काफी डिमांड है। सी पहले से ही नाच रहा है, ठीक है, कि हम ज्यादा कैपिटल लगाए बिजनेस में तो हमको प्रॉफिट भी कितना मिलना चाहिए, ज्यादा। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो मैंने आपको बता ही दिया कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इरिस्पेक्टिव होगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा कहाँ पे, बिजनेस में, उसको हम लोग केवल इक्वली बांट देंगे और जितना भी सेंटेंस है उसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। अगर
पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म उस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पार्टनर को अलाउड नहीं करेगा। तो उसी यहाँ पे लिखना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। मतलब जो पैसा ओनर लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस पे भी फर्म उसको इंटरेस्ट नहीं देगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो पैसा ओनर निकाल रहा है डोमेस्टिक पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए उस पे फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रखिएगा जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल अल्टीमेट रिप्रेजेंट नेम ऑफ ओनर, और उस पे जो इंटरेस्ट देता है कौन फर्म उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा ओनर निकाल ले बिजनेस से फॉर पर्पस यूज के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए उस पे जो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर आप दुख में साथी नहीं तो सुख में भी साथी नहीं। अगर ओनर पैसा लगा रहा है तो उस पे फर्म अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है। सिमिलर वैसे ही अगर ओनर विथड्रॉन करेगा कहाँ से, फर्म से पर्सनल पर्पस के लिए, तो फर्म भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स। मतलब वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकता। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगा, ना तो कमीशन मिलेगा, ना तो रेमुनेशन मिलेगा, ना तो बोनस, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, याद रखिएगा जब पार्टनर लोन दे रहा है किसको, फर्म को, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उस केस में अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो फर्म केवल 6% पर एनम के हिसाब से उसको उस लोन पे इंटरेस्ट अलाउड करेगा। अगर वो पार्टनर हायर डिमांड कर रहा है तो हायर डिमांड यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। आपको केवल 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उस पर नहीं दिया जाएगा। तो केवल 6% पर एनम। कभी कभार ये बिहार बोर्ड के एमसीक्यू में आता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो फर्म कितने परसेंट उसको इंटरेस्ट अलाउड करेगा उन सच लोन पे, तो आपको लिखना है केवल 6% पर एनम। एनम होता है क्वार्टरली नहीं होता है, तो याद रखना है पर एनम। ठीक है, उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पार्टनरशिप में यूनिनेमियस कॉन्सेंट चलता है, मतलब कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर का नहीं होगा तब तक कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता है। इसको एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे से मान के चलते हैं ए बी दो पार्टनर था, ये बिजनेस को रन कर रहा था। अब सी आना चाह रहा है, ए चाह रहा है कि सी को हम पार्टनरशिप फॉर्म में लाएं, बी चाह रहा है कि नहीं आएगा ये, तो हाँ सी पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर नहीं है। तो कोई भी अगर नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहे तो कॉन्सेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर होना चाहिए। कॉन्सेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब जो पार्टनर पहले से ही बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उस सारे पार्टनर का कॉन्सेंट होना चाहिए। यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन नहीं चलेगा, यहाँ पे 30-40 या 50-50% ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर होना चाहिए, मतलब कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है बिजनेस में तो। उसके बाद पार्टनर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, एज वेल एज क्या होता है, एजेंट होता है बिजनेस के। पिछले क्लास में ही बताए थे आपको। तो प्रत्येक पार्टनर का ये भी अधिकार है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में क्या कर सके, पार्टिसिपेट करे, बिजनेस का कॉपी भी देख सकता है और बिजनेस का इंस्पेक्ट कर सकता है। ये पार्टनर का राइट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हेडिंग दीजिए कि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग पहले देखें रूल्स रिगार्डिंग केस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेलिंग। प्रॉफिट और लॉस शेयर अमंग द पार्टनर इन इक्वल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म नहीं चार्ज कर सकता है पार्टनर से, सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, रेमुनेशन भी नहीं मिलेगा। कोई पार्टनर अगर लोन दिया है फर्म को तो फर्म केवल 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। उसके बाद कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस में आना
चाहे तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक पार्टनर का ये अधिकार होता है कि वो बुक्स को क्या कर सकते, इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उसको कॉपी ले भी जा सकता है घर देखने के लिए, क्योंकि वो ओनर है तो उनका राइट होता है। देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। फॉर द ईयर्स इंडेड लिख लीजिएगा। ठीक है, इंडेड साल कब खत्म हो रहा है अभी दिया नहीं है, क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनरशिप में पहला लेजर हम लोग बनाते हैं और इसमें केवल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम इसमें हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखेंगे मिड पॉइंट से फॉर द ईयर्स इंडेड, साल कब खत्म हो रहा है तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये जस्ट लाइक एक लेजर है। तो लेजर का फॉर्मेट तो आप जानते ही हैं कि लेजर कैसे बनता है। तो लेजर का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बना दें। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बनाइए और इसको लेजर में, इस लेजर में हम लोग डेट वगैरह कोड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट। यहाँ पे फिर यहाँ पे लिख लीजिए ऑफ अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर। ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड दो आइटम आता है। एक तो पीएल का जो नेट प्रॉफिट है, तो लिखेंगे बाय पीएल, बाय पीएल ब्रैकेट लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट बनाते हैं तो दो कंपोनेंट वहां से आता है, आइदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और डेबिट साइड में नेट लॉस। तो लिख दिए बाय नेट प्रॉफिट। जो भी अमाउंट आएगा ऑर्डर कॉलम में हम लोग फाइनली लिख देंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करता है कौन, फॉर्म किससे, पार्टनर से, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग आईओडी। ठीक है, अब अकाउंटेंसी एक आर्ट है, उसको प्रेजेंट करने का मैनर भी आना चाहिए। मान के चलते हैं अभी बिजनेस में दो पार्टनर है, तो लिख देंगे एक्स इज कैपिटल, मतलब एक्स कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है और वाई से वो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है। इनर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों पार्टनर से कितना चार्ज कर रहा है फॉर्म, वो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखने के बाद फाइनली इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमको याद रखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो आइटम आता है, बाय पीएल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अकाउंटेंसी एक आर्ट है, उसको लिखने का मैनर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिख दिया कि पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2% होना ही चाहिए। इसीलिए एक्स से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर रहा है और वाई से कितना चार्ज कर रहा है। यहाँ पे ए बी भी आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है, दो पार्टनर मैंने लेट कर लिया। अब डेबिट साइड आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, पहले लिखते हैं टू पीएल। ठीक है, टू पीएल का मतलब नेट लॉस। क्या होता है, नेट लॉस। टू पीएल का मतलब नेट लॉस। जो पीएल का नेट लॉस है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर पीएल का प्रॉफिट होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, अगर पीएल का लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद जो इंटरेस्ट अलाउड करता है फॉर्म किसको, पार्टनर को, उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये भी हमको इसी मैनर लिखना पड़ता है कि एक्स, ठीक है, कि एक्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है, फॉर्म, तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और वाई को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहा है फॉर्म, उसका भी इनर कॉलम में लिख लेंगे। इनर कॉलम में दोनों को ऐड करके फाइनली हम लोग इसमें लिख देंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो लिख देंगे सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो सैलरी टू पार्टनर लिख देंगे। अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो लिख देंगे कमीशन टू पार्टनर। क्या लिख देंगे उसके बाद, कमीशन टू
पार्टनर्स कमीशन भी लिख देंगे। तो पहला आइटम लिखिए 2 PL नेट लॉस, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन। अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर सैलरी का भी लिखना है तो पहले लिख देंगे 2 सैलरी, फिर ऐसे ही लिखेंगे एक्स इज कैपिटल वाई इज कैपिटल, फिर मेरे पास स्पेस नहीं तो लिखेंगे 2 कमीशन, फिर लिख देंगे एक्स इज कमीशन मतलब एक्स इज कैपिटल वाई इज कैपिटल, फिर इनर कॉलम में लिख के उसको आउटर कॉलम में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो 2 सैलरी 2 कमीशन लिख दें। उसके बाद होता है 2 रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो फर्म अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बनाने मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, ताकि फ्यूचर में कोई इंसिडेंस होगा तो इस पैसा से उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो रिजर्व का अमाउंट हमेशा ऑर्डर कॉलम में होता है, उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। सैलरी का अमाउंट ऑर्डर कॉलम में पहले लिख लेते हैं, इसका भी यहाँ पे ऑर्डर कॉलम में लिख लीजिएगा। बट अगर ऐसे हम आपको बताए थे अकाउंटेंसी आर्ट है, तो सैलरी भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कमीशन भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में लिखा। तो पहला डेबिट साइड गया पीएल ऑपरेशन में, पहला पीएल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 रिजर्व, फिर लिखेंगे 2 लॉस। क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट कर दीजिए, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्रेडिट साइड क्या कर लेंगे, दोनों ऐड कर लेंगे। डेबिट साइड का ये इतना आइटम माइनस कर देंगे, इतना आइटम रिजर्व से पहले जो भी है। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट अगर आता है तो लेजर के डेबिट साइड लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इस प्रॉफिट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर मान के चल रहे तो यहाँ पे सिमिलर वैसे ही लिखेंगे, एक्स इज कैपिटल। हम आपको हमेशा बोले थे अकाउंटेंसी एक आर्ट है, तो इसको प्रेजेंट असाइज कीजिए और यहाँ पे लिख देंगे वाई इज कैपिटल। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट इन लोग को मिल रहा है, कितना कितना डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है इन लोग को, तो हम लोग लिख के इनर कॉलम में, फिर इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। फिर हम लोग इस लेजर को क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे। टैली करने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट साइड आप लिख लीजिए, जो लॉस होता है लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 पार्टनर भी मान के चलने, इनर कॉलम में लिखेंगे एक्स इज कैपिटल, फिर इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे वाई इज कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पे लॉस का, और फिर यहाँ पे ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसको टैली कर लेंगे। ठीक है, काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड 2 आइटम आया, बाय पीएल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा आया था बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। डेबिट साइड आया 2 पीएल नेट लॉस, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 रिजर्व, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इतना ही आइटम आता है कि आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाना सीख लिए। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है, 2। तो जब भी हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा एज्यूम करके चलेंगे कि 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक साथ कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे। ठीक, ऊपर में हेडिंग देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर में हेडिंग देना आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब 2 पार्टनर एज्यूम करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं ए है और ये मान के चलते हैं आपका बी है। फिर हम लोग, क्योंकि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, 2, इसीलिए 2 हम लोग हमेशा एज्यूम करके चलते हैं। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का लेजर है। क्या, फिर अंडरलाइन कर दीजिए आप लोग, अंडरलाइन करके डेबिट क्रेडिट हम लोग यूज कर लेंगे, पार्टिकुलर लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा डेबिट, जैसे आप लेजर बनाते हैं यहाँ पे लिखिए पार्टिकुलर, यहाँ पर भी लिखिए आप पार्टिकुलर, यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिड पॉइंट से लिख लीजिए फॉर द
ईयर्स इंडेड, ईयर्स इंडेड जब होगा क्वेश्चन दिया रहेगा, अभी मेरे पास दिया नहीं है तो इसीलिए हम नहीं लिखे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो पहला लिखेंगे बाय बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा ऑर्डर कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। दूसरा लिखते हैं हम लोग फर्दर कैपिटल, जो बिजनेस में ऑनर फीड कैपिटल लगा रहे हैं उसको हम लोग बाय कैश लिख सकते हैं या बाय बैंक लिख सकते हैं, इसको लोग बोलते हैं फर्दर कैपिटल। ठीक है, इसका नाम आप दे सकते हैं एडिशनल या फर्दर कैपिटल। यहाँ पे लिख लीजिए एडिशनल, एडिशनल कैपिटल। फिर जो ओपनिंग कैपिटल है, जो ओपनिंग कैपिटल है प्लस जो फर्दर कैपिटल है, फर्म उस पर इंटरेस्ट देती है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्ट में आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं IOC, बट एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है इंटरेस्ट कैपिटल। जो कैपिटल ऑनर लगा है उस पर फर्म क्या दे रही है, उसको इंटरेस्ट। फिर इसमें लिखेंगे बाय सैलरी, किस पार्टनर को कितना मिल रहा है, सैलरी लिख देंगे। फिर किस पार्टनर को कमीशन कितना मिल रहा है, तो लिख देंगे बाय कमीशन। सैलरी हो कमीशन हो। फिर लिख देंगे जो PL एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। कहां से आया था, PL एप्रोप्रिएशन। पहले PL एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का यही रूल है, PL एप्रोप्रिएशन का जो भी अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं, उसका कैपिटल बढ़ जाता है, क्रेडिट लिख देते हैं बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब डेबिट साइड आएगा टू कैश। टू कैश को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, सॉरी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इसको बोलेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। फिर लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। बिजनेस में दो प्रकार का ड्रॉइंग्स होता है, एक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा होता है, ब्रैकेट लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर लिखते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उससे कैपिटल घटता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर लिखते हैं हम लोग टू डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस मतलब जो PL एप्रोप्रिएशन से आ रहा है, PL एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा कोट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो भी अमाउंट आएगा कोट कर देंगे आप। फिर डिविजिबल लॉस का जो भी आएगा, उसके बाद क्रेडिट साइड टोटल ऐड कर लेंगे, डेबिट साइड माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालते हैं टू बैलेंस शीट, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो कौन पार्टनर का कितना पैसा फॉर्म पे बनता है वो हम आपको क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। फिर हम लोग टैली कर लेंगे, टैली करके डबल अंडरलाइन कर दीजिए, आप टैली कर लीजिए दोनों साइड। यहाँ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का हम लोग क्रेडिट साइड का सारा आइटम ऐड करके डेबिट साइड का माइनस कर लिए तो क्लोजिंग कैपिटल, और इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इसका।